तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पाकिस्तान के सामने थी श्रीलंका जो जीत की हैट्रिक लगा के आ रही थी और पूरे एशिया कप में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हुआ नहीं था क्योंकि श्रीलंका अलग ग्रुप में थी और पाकिस्तान अलग ग्रुप में थी। तो इंडिया का सामना श्रीलंका से हुआ और श्रीलंका ने जिस तरह इंडिया को दबोचा, इंडिया को बाहर कर दिया। पाकिस्तान से सुपर 4 में भारत को पहली हार मिल गई। मुकाबला 5 विकेट से पाकिस्तान जीत गया। अब भारत को दोनों जीतें चाहिए थी, अफगानिस्तान और दुआ ये भी करनी थी कि अफगानिस्तान से अगर भारत जीत जाता है उससे पहले श्रीलंका से मुकाबला आपको जीतना पड़ेगा। और श्रीलंका जो मुकाबले जीत के आ रही थी, बांग्लादेश को 180 प्लस चेज करके आ रही थी बांग्लादेश के सामने और सुपर 4 में पहली जीत उन्होंने दर्ज करी। अफगानिस्तान गन फायर बैटिंग और जो रहमतुल्लाह गुरबाज की बैटिंग थी, 80 प्लस की जो रन की उनकी बैटिंग थी, वहां से जो 180 की 90 के करीब जाते दिख रहे थे। आखिरी 3 ओवरों में श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप ने पैसेंस बनाए रखा। उनके कप्तान ने जिस तरह से आखिरी 3 ओवरों में चेंजेस किए, इसका क्रेडिट ये जाएगा कि 175 के करीब जो रोका है अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका ने, वहां से फिर 176 रन बन गए और श्रीलंका सुपर 4 की पहली टीम बन गई जीत दर्ज करने वाली। और उसके बाद फिर इंडिया सामने थी और इंडिया पाकिस्तान से हार चुकी थी। और इसका क्रेडिट ये था कि इंडिया अगर श्रीलंका को हरा देती है उसके बाद अच्छी दिख रही, क्योंकि शुरुआत में जो 2 मुकाबले जीते हैं बांग्लादेश या श्रीलंका दोनों को हराकर, जिस तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप या बैटिंग लाइनअप दोनों ने उनकी जो रिदम मोमेंटम पाया, ऐसा लगा कि इंडिया को थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है अफगानिस्तान के सामने, लेकिन श्रीलंका को तो चलिए यार हरा ही देंगे। लेकिन सना का जिस तरह 4 जीत दर्ज कर चुके हैं, चारों में टॉस जीतकर फील्डिंग करके चेज करना, जैसे भी चेज हुए एंड ऑफ दैट उनको जीतें मिली हो। और जो पाकिस्तान को मुकाबला हराया है उससे पाकिस्तान भी जान गया हुआ जो इंडिया के सामने श्रीलंका जीत गई। क्योंकि जब हम मुकाबला श्रीलंका से हारे तो यार लगा कि यार पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे होंगे, पाकिस्तान की टीम क्या सोच रही होगी। हमें जो फेवरेट आए थे और मुजीबुर रहमान, माफ करना, मोहम्मद नबी जो अफगानिस्तान के कप्तान, उन्होंने कहा कि यार मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया बाहर हो जाएगी, वो भी एशिया कप से। मजबूत टीम थी, डोमिनेटिव साइड थी, डिजर्विंग साइड थी इंडिया। और सदाब खान ने भी कहा जिस तरह वो 1 विकेट से मुकाबला जब जीती अफगानिस्तान के सामने, कि उन्होंने इंडिया पूरे एशिया कप में अच्छा खेला लेकिन ऑन टॉप ऑन प्रेशर में वो प्रेशर नहीं झेल पाए। जब उनके लिए मोमेंटम खराब था, जब उन्हें विकेटें चाहिए थी, जब उन्हें रन चाहिए थे, तब वो प्रेशर सही से हैंडल नहीं कर पाए। और इसका क्रेडिट है कि आज इंडिया बाहर है एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से, क्योंकि एक डोमिनेटिंग साइड इंडिया है। तो उम्मीद भैया बाहर हो गई। उसके बाद एक चांसेस फिर भी था कि अगर पाकिस्तान दोनों मुकाबले जीत जाए, और 130 का टारगेट जब अफगानिस्तान ने दिया, यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यार जो बैटिंग लाइनअप दिख रही थी पाकिस्तान की हांगकांग के खिलाफ, उनकी जो आखिरी 10 ओवर में फिनिश हुई, इंडिया के सामने एंड ऑफ दैट जो मोहम्मद नवाज एक उनके लिए एक्स्ट्रा बैटर बन के आए, वहां से ऐसा लगा यार 180 130 तो बन ही जाएंगे। लेकिन जो गेंदबाजी करी मुजीबुर रहमान ने, विकेट जरूर ना मिली है लेकिन जो विकेट राशिद खान ने गेंदबाजी करी है, और उनके लिए फरीद मलिक लेफ्ट आर्म सीमर आए, फकूरी उनके पास पहले से अवेलेबल थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जो लेफ्ट आर्म सीमर ने जो 3 विकेटें ली हैं उससे क्रेडिट जाएगा भैया जो अफगान बॉलिंग लाइनअप दिख रही थी। तो मुझे उम्मीद थी कि यार जो आखिरी विकेट पे एंड ऑफ दैट यानी 11 आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, और नसीम शाह को बैक टू बैक क्रेडिट जाएगा जिन्होंने छक्के मार दिए, बुलो फुलटा से पड़ गई फगोरी से, और इस पाकिस्तान को जीत मिल गई, पाकिस्तान फाइनल चली गई और भारत अब यहाँ से बाहर होगी। क्योंकि मैथमेटिकली कैलकुलेशन कहती थी पाकिस्तान दोनों मुकाबले हारे, और दोनों मुकाबले हार के 1 विकेट से अगर वो हार गए होते श्रीलंका के खिलाफ तो मुकाबला शाम को हार ही के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अब क्या करेगी, क्योंकि एंड ऑफ दैट दोनों टीम फाइनल हैं। और मुकाबला क्यों आ रही पाकिस्तान टॉस आ रही, उन्होंने 2 चेंजेस किए पिछले मैच में जो उनको फाइनल तक ले जाने वाले निशाम साहब को उन्होंने ब्रेक दिया, शदाब खान को ब्रेक दिया जो 35-36 रन की पारी खेल के आ रहे थे, जिससे 130 के टारगेट में वो लड़े और मुकाबले को फाइट कराया। और एंड ऑफ दैट आखिरी समय वो आउट हो गए, निशाम शाह ने मैच जिता दिया उनको। और 2 चेंजेस किए श्रीलंका ने जो उनकी नंबर 3 पर श्रीलंका लगातार फ्लॉप चल रहे थे, टॉप ऑर्डर से अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, पतम सिंघा अच्छा कर रहे थे, कुशल मेंढर दूसरे एंड पर जिस तरह अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे, तो श्रीलंका पर जब जिम्मेदारी आ रही थी तो उस जिम्मेदारी को उनकी बैटिंग लाइनअप को डाउन करने का काम कर रहे थे। तो 3 मुकाबले के बाद उनको 3-4 मुकाबले के बाद यानी उनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद रंजा डिसिल्वा को डाला गया, उन्होंने भी आए 8-9 रन बनाए एंड ऑफ दैट। चलिए उम्मीद है, पहला मुकाबला है, जब आप किसी की रिप्लेसमेंट आते हैं कोशिश करते हैं कि जो जिसकी जगह आए हैं उससे बेटर करें, और बैटिंग ऑलराउंडर को उन्होंने डाला। फिर उसके बाद एक चेंजेस और किया, असिंदा फर्नांडो को बाहर किया, प्रमोद मसंका को अंडर डाला, उनको 2 विकेटें मिल गई। और क्रेडिट क्या हुआ कि सना का एक बार फिर टॉस जीते, श्रीलंका से कहा आइए बैटिंग करिए, माफ करिए पाकिस्तान से कहा आइए बैटिंग करिए। शुरुआत रिजवान की भाई वाह, रिजवान ने एंड ऑफ दैट कोशिश करी कि बड़े शॉट खेलें, वो मोमेंटम पाएँ, रिदम पाएँ,
और जो उनके रन आ रहे थे शुरुआत में एंकरिंग रोल इंडिया के सामने स्ट्रगल दिखे, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ 10वें ओवर तक बड़ी धीमी बैटिंग करी, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में जो 129 रन बनाए, खुशदिल शाह की वहाँ एक अनबिलीवेबल पारी आ गई। और एंड ऑफ दैट फिर जो पारी इंडिया के खिलाफ खेली थी उन्होंने 70+ रन की, जाके जो 78 रन की पारी खेली थी, वहां से माफ करना 71 रन की या शायद 78 रन की जो भी पारी हो, 70+ की पारी थी, वो एंकरिंग रोल में कुछ एक्सेलरेट बीच में छक्के चौके भी लगाए। और एंड ऑफ दैट उनका मोमेंटम था कि उनको देखिए ऑन टप, ऑन सिचुएशन, ऑन डिमांड पर अगर वो बैटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पावर हिटर कह सकते हैं, लेकिन उतने बड़े पावर हिटर नहीं है जितना उनका रोल डिफाइन है कि सिंगल डबल के साथ साथ बीच में जो बाउंड्रियां कंप्लीट करते हैं, अपनी पारी को एक्सलेट करते हैं। तो उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी। उसके बाद बाबर आजम की 30 रन की एशिया कप में ये हाईएस्ट पारी है और वो आउट हो गए। उसके बाद यानी एक समय जब चलिए थोड़ी धीमी शुरुआत थी पाकिस्तान की, उनकी 61 यानी 62 रन पर 2 विकेट थी और 63 रन पर उनकी 2 विकेट, माफ करना 63 रन पर 9वें ओवर तक उनकी 1 विकेट थी और 9.2 पर उनकी 2 विकेटें गिर गई। यानी आखिरी 32 रन पर उन्होंने, माफ करना जो बीच में उनके 63 पे 1 विकेट थी, उसके बाद 63 पे 2 होगी 9.2 में, और यानी 100 के अंडर उन्होंने 5 विकेटें गंवा दी। यानी एक पहली विकेट, उसके बाद 100 के अंडर 6 विकेटें गंवा दी 32 रन के, और उसके बाद 100 के बाद पहुंची और 121 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एंड ऑफ दैट विकेट गिरती रही, किसी ने कोई बड़ी पारी खेली नहीं और 30 रन सबसे बाबर आजम सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, और 19.1 ओवर में उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और 161 रन आपने बनाए हैं, उसमें अभी 17 रन एक्स्ट्रा हैं, यानी 104 रन पर समेट गई है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। और उसके बाद जब उम्मीद थी कि 122 रन बनाने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को जिस तरह बैटिंग करके आ रही, पतुम निशंका हो या कुशल मेंडिस हो, तो पहले ओवर में कुशल मेंडिस की विकेट गिर गई। उसके बाद जो एंड ऑफ दैट भाई बात करते हैं कि उम्मीद है कि रन बनेंगे और उसके बाद गुना तिनका आए, वो जल्दी आउट हो गया, यानी 2 रन पे उनकी 2 विकेटें थी। फिर भी कहा यार 122 ही तो बनाने, आखिरी समय इतने रन बन जाएंगे। उनके पास मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हैं, उनके पास डंडा डिसिल्वा है, उन्होंने 12-13 गेंदें ली, 8 रन बनाए, वो चलते बने। उसके बाद 3 विकेटें उनकी 29 के करीब गिर गई। फिर भी कहा यार चलिए 80-90 रन बनाने, उनके पास भी विकेटें हैं। फिर वही बात होती है, उनके पास विकेटें नहीं थी, उनके पास अच्छे बैट्समैन थे, उनके पास रजा पच्छा जो अच्छी हिटिंग करते हैं, उनके पास एक अच्छा बड़ा हमें शॉट लगता है डीप मिड विकेट के ऊपर जो छक्का मारते हैं ओवर स्टेप करके, तो वो उनके पास हमें ऐसा शॉट लगता है कि उनसे अच्छा एजी लेफ्टी बैट्समैन कोई शॉट ही खेल ही नहीं सकता है। और सनाका जिस इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, जो टीम को मोमेंटम दे रहे हैं, श्रीलंका को रिबिल्ड करने का काम ना सिल्वर बुट के साथ इस प्लेयर ने भी किया, क्योंकि इस प्लेयर के पास जो तजुर्बा है, जो बैटिंग में आके जो इंटेंट के साथ जो अप्रोच है, जो अग्रेशन इनके पास है, और जो तजुर्बा है, क्योंकि कप्तानी में बड़े पैसेंस दिखते हैं, तो ये चीज़ ना इनकी बैटिंग लाइनअप हो, फिर इनकी पूरी श्रीलंकन टीम को अप करने का काम श्रीलंका के साथ और सिल्वर बुट को मिलकर जो उन्होंने टीम को फाइट कराया, पूरी एशिया कप में अच्छा करके आ रहे हैं। एक डिजर्विंग साइड बन गई है एशिया कप में, जब भी एशिया कप होगा साल में, और श्रीलंका को उतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले पिछले 1-2 महीने में उन्होंने एंड ऑफ दैट जाके सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जाके उन्होंने फाइट करी, पाकिस्तान अभी गई थी 2 टेस्ट मुकाबले के लिए, एंड ऑफ दैट 1-1 से सीरीज बराबर रही है। पहला मुकाबला जहाँ बाबर आजम की सेंचुरी आई थी, वहाँ मुकाबला बचा गई पाकिस्तान, एंड ऑफ दैट एक बड़े अंतराल से हार गई दूसरा मुकाबला पाकिस्तान। तो श्रीलंका अच्छी दिख रही है, कुछ उन्होंने बदलाव किए, उन्होंने जो कोच के तौर पर सिल्वर बुट को लाए हैं, ये बहुत बड़ी एक्सचेंज, मैसिव एक्सचेंज कर सकते हैं श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट के रूम में। तो एंड ऑफ दैट श्रीलंका मुकाबला जीत गई, इसका क्रेडिट हुआ है कि श्रीलंका को फाइनल से पहले जो मोमेंटम मिलेगी, क्योंकि एशिया कप में वो सिर्फ पाकिस्तान को ही फेस नहीं करके आ रहे थे, और एंड ऑफ दैट पाकिस्तान को पहली बार फेस किया, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लचर नजर आई। बॉलिंग में शुरुआत में 2 विकेटें मिल गई, तो कह सकते हैं एक मोहम्मद अशनेन हो या हारिस रऊफ हो। तो हमारा कहने का मतलब अभी भी है, जो पावर श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप में दिख रही, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट स्कोरर उनके ओपनर पतुम निशंका रहे हैं 55 रन बनाकर। तो पूरे मुकाबले में दूसरे रन पर खड़े रहे, रन बनते रहे, और इतने रन चाहिए थे। और अशरंगा की जो 3 उन्हें विकेटें मिल गई, 3 गेंदों में आके 9-10 रन बनाना, ये एक मैच का असली मोमेंटम होता है आखिरी समय, जो आप 3-4 गेंदें लेते हैं 10-12 रन बना देते हैं। ये आखिरी ओवर में अगर इस तरह के फिक्र आपको चाहिए है, तो फिर अशरंगा आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और कल